अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे साथ साथ दुरूद शरीफ लाजमी विर्द कर लिया करें। तो खैर जी, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह से उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। तो खैर जी, आज मैं बना रही थी वेजिटेबल कॉर्न सूप। तो जो है ना, उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें है गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। 3 सब्जियां मैंने ली हैं और थोड़ा सा छोटा चम्मच एक मैंने ऑयल लिया है, सिर्फ बस इसको स्टफ फ्राई करने के लिए। ज़्यादा यानी कि ऑयल इसमें नहीं यूज़ करना। तो खैर जी, इसको मैंने तो हल्का सा स्टफ फ्राई किया है। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा, बस इसको जब आपका क्रंचपन आ जाए ना इसमें सब्जियों में, तो आपने इसके अंदर डाल देनी है काली मिर्चें, नमक और हल्दी। जो कि मैं भूल गई थी, उस वक्त मैं लगी हुई थी गप्पों में गप्पों में खैर नहीं लगी थी, अपनी साथ आयला के साथ अपनी बेटी के साथ लगी हुई थी, बर्तन धो रही थी। तो मैं उसे साथ गाइड कर रही थी कि ये बर्तन इधर रखो, ये उधर रखो। अभी छोटी है ना, उसको समझ नहीं आती है, तो मैं उसको बता रही होती हूँ। तो खैर जी, फिर मैंने खैर जो है ना, इसके बाद पानी डाल के उसके बाद मैंने मसाले ऐड किए थे। इस तरह भी ठीक है, मज़े का बना था सूप। लेकिन ये है कि आप अगर अगर सब्जियों में पहले डाल देंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। खैर जी, ये पानी मैंने डाल दिया था तकरीबन, ये किलो का मग्गा है तो मैंने ये 2 मग्गे डाले थे। तो खैर जो है ना, मैंने पानी तो अच्छा खासा डाला था, 2 मग्गे डाले थे, लेकिन फिर भी मेरी यखनी कम पड़ गई थी। मैं तो आखिर में जो है ना, इनके बाबा के लिए रही कोई नहीं वो फिर उनके साथ वादा हुआ कि आज फिर मैं आपको बना के दूँगी। आज फिर मैं, अल्लाह खैर करे, मैं आज मतलब कल मैं इनको दोबारा, मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए कि आज कह रही हूँ कि मैं आज यानी कि रात को ये बनाई थी मैंने यखनी, यानी कि संडे की नाइट को। तो अब मंडे आ गया है, तो मंडे को मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपको मैं फिर आज बना के दूँगी, स्पेशल आपको बना के दूँगी। तो ख़ैर मैंने इसमें चिकन नहीं ऐड की थी, क्योंकि जो है ना, मैंने कहा वेजिटेबल्स जो है ना ख़ालिस बच्चों को, बच्चे मेरे खाते नहीं हैं सब्ज़ियाँ, तो बस किसी न किसी तरीके से बच्चों को वेजिटेबल्स तो देनी चाहिए। इसमें मैंने कॉर्न भी डाले थे। कॉर्न मैं कहती हूँ कि भरपूर होता है, प्रोटीन के साथ भरपूर जो है ना, मैं कहती हूँ कि अगर आप प्रोटीन बच्चों को खिलाने चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कॉर्न लाज़मी दें। वेजिटेबल्स मैं कहती हूँ विटामिन से भरे हुए, मैं कहती हूँ B12, B6 में पता नहीं कौन-कौन से जो है ना विटामिन्स हैं इसमें। तो आप जो है ना लाज़मी जो है ना खुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएँ। जिनके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं, बस इस तरह जो है ना, बस आप अपने ट्रिक लड़ाएँ आप ट्रिक, माएँ जो है ना, मैं कहती हूँ वो जो मैं कहती हूँ इस मामले में बहुत तेज़ हो जाती हैं कि बच्चों को किस तरह से आपने कौन-सी चीज़ खिलानी है। तो ख़ैर मैं भी ये ट्रिक कर रही थी, यहाँ पे जो है ना मैं कॉर्न डाल के इसको मैं जो है ना क्रश करूँ, लेकिन जो है ना उन्होंने भी कहा नहीं, हमने ना हिलना है ना मिलेंगे। तो ख़ैर जो है ना, वो ब्लेड के आगे फँस जाते हैं, तो इस वज़ह से फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाला। ये कॉर्न सारे मैंने नहीं ग्राइंड किए थे, मैंने आधे ग्राइंड किए थे और आधे मैंने साबुत डाले थे, ताकि खाने में जो है ना आधे मुँह में आए तो बड़ा मज़ा आता है। तो ख़ैर मेरी वेजिटेबल जो है ना वो तकरीबन पक चुकी थी, तो मैं अब डाल रही थी ने नहीं, पक नहीं चुकी थी ये अभी मैं पानी डाला था और उसके बाद बॉयल आया, तो उसके बाद मैं मसाले डाल रही हूँ, जिसमें काली मिर्चें मैंने डाली हैं तकरीबन 1.5 चम्मच। ये पता नहीं अल्लाह जाने कैमरा किधर जा गया हुआ है कि नज़र नहीं आ रहा। ख़ैर इसमें 1.5 चम्मच मैंने डाली हैं काली मिर्चें, तकरीबन 1.5 ही चम्मच मैंने नमक डाला है, और उसको क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, मैंने तकरीबन 1 छोटी चम्मच जो है ना हल्दी की डाली है इसमें। तो ख़ैर मैंने इसको साथ पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ मैंने देखा कि सॉसेज़ वग़ैरह में जब चेक किए तो एक सॉस कम था, जो कि सोया सॉस है। सोया सॉस तो इसका मेन इंग्रीडिएंट है, ये पेप्सी नहीं है, ये ना समझना पेप्सी है। ये सोया सॉस मैंने घर पे बनाया है। तो ख़ैर मैं जो है ना अगली अपनी वीडियो में आपको बताऊँगी कि सोया सॉस घर में आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपका बाज़ार में कोई जाने वाला बंदा नहीं है, जैसे मेरे बच्चे अब अकेडमी गए हुए थे, तो मैंने कहा या अल्लाह अब मैं क्या करूँ, कैसे जो है ना सोया सॉस के बगैर तो जो है ना ये अधूरा है मुझे सूप अधूरा है, इसमें सोया सॉस ना हो तो मज़ा नहीं आता। ख़ैर मैंने घर में बनाया था, बड़ा मज़े का बना था। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। इसमें मैंने जी चिल्ली सॉस डाला है, तकरीबन 3 चम्मच सोया सॉस डाले हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला है। सिरका इसलिए थोड़ा कम डाला है क्योंकि मैंने दूसरा सोया सॉस इसमें ज़्यादा डाला था, इसमें भी खटास होती है ज़ाहिर है।
तो ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने जो है ना सोया सॉस मैंने डाल दिया। देखा है ना आपने, मैंने गिलास से ही डाल दिया है। गिलास में से ही डाल दी मैंने, नापने-शापने की जो है ना वो ज़रूरत ही नहीं महसूस की। ख़ैर जो है ना ये बड़ा मज़े का होता है, थोड़ा खट्टा-खट्टा टेस्ट आता है ना, बड़ा टेस्टी होता है। तो ख़ैर मेरे बच्चे स्टेज पे कह रहे थे, मम्मा ये क्या? ये तो वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, हम कैसे खाएँगे? हम तो नहीं खाएँगे, हमें खाली सूप देना। तो मैंने कहा बच्चों भी तैयार होने दो, देखना आप लोगों ने सब्ज़ी की एक मैंने कहा वो छोड़ा ना तो मैं फिर ख़ैर वही बात हुई माशाल्लाह, जब पक के तैयार हुआ ना तो आप आखिरी इसकी लुक चेक करना, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना। और बच्चे भी ऐसे ही कहते मम्मा ये तो वैसे ही लग रहा है जैसे बाहर का होता है। मैंने कहा बाहर वाला कौन-सा? मैंने कहा वो भी ऐसे ही बनाते हैं ना, मैंने कहा वो तो नहीं बाहर वाली कोई ख़ास चीज़, मैंने कहा ऐसे ही बनाते हैं, उनका भी यही प्रोसीजर यही तरीका होता है। तो ख़ैर मैंने जी कॉर्नफ्लोर जो है ना अलग पानी में जो है ना उसको मिक्स कर लिया था, वो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके डाला। और ये है जी वे व्हाइट एग की जो व्हाइट पार्ट होता है वो है, वो मिक्स करके मैंने तकरीबन उसको घुमा-घुमू के ऐसे डिज़ाइन बना के थोड़ा-सा जो है ना ये ज़्यादा ही डल गया था, डिज़ाइन जो है ना ज़्यादा ही बन गया था, जिसकी वज़ह से इसकी गुठलियाँ थोड़ी बन गई थी। ये डाल के फ़ौरन-फ़ौरन चमचा लाएँ ताकि जो है ना इसके तुम जो है बिल्कुल बारीक-बारीक तारें सी बन जाती हैं और बड़ा मज़े की लुक देता है। तो ख़ैर मेरे थोड़ी गुठलियाँ बन गई थी, फिर मैंने चम्मच के साथ ख़ैर तोड़ ली थी। तो फिर मैंने ज़र्दी डाली, ज़र्दी को भी आपने ऐसे ही घुमा के जो है ना बस तारों की तरह डालना है ताकि वो बड़ा अच्छा यानी कि कॉम्बिनेशन बनता है येलो और वाइट का। और सूप की जो लुक बनती है ना इससे, मैं कहती हूँ कि चिकन को उठा के पीछे मारती है। मैंने कहा चिकन ही लगती है। मेरे छोटा वाला बेटा जो दानियाल अमजद है ना, वो नहीं खा रहा था जो है ना, कहता है मम्मा चिकन वो नहीं खाता है। मम्मा इसमें चिकन डली हुई, वो वाक़ई लगती है आँख में इसकी लुक जो व्हाइट पार्ट की होती है ना, अंडे के जो व्हाइट पार्ट होता है वो उसका ऐसे ही लगता है कि जैसे चिकन है। फिर मैंने उसे मुझे बताया, मैंने कहा ये चिकन नहीं है मेरे बच्चे, ये जो है ना वो है अंडा है, अंडे की सफ़ेदी है। तो फिर जब उसने ख़ैर जो है ना वो पिया सूप तो उसको मज़ा आया तो पी लिया उसने, फिर उसको समझ नहीं आई कि चिकन खा रहा हूँ या मैं वहाँ अंडा खा रहा हूँ। तो ख़ैर जो है ना ऐसे ही भी ये मैं कहती हूँ सूप बनाने वाले भी ऐसे ही करते हैं, चिकन वग़ैरह कम ही कुछ डालता है। ऐसे जो है ना ये अंडे की व्हाइट पार्ट जो होता है वो ऐसे ही लुक देता है जैसे अंडा है। वो अंडा नहीं वो चिकन है। तो ख़ैर ये जो मेरे जो गुठलियाँ बन गई थी फिर मैंने इसको चम्मच से तोड़ लिया। ख़ैर इसमें कामयाबी होगी, थोड़ी मेहनत लगी लेकिन ये है कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सूप बना था। आखिर में इनके बाबा के लिए तो बच्चा ही कोई नहीं, ख़ैर जो है ना बच्चों ने इतना माशाल्लाह जो है ना शौक़ से खाया कि फिर उन्होंने माशाल्लाह उनके आप व्यूज़ सुनिएगा आखिर में कि मम्मा बहुत मज़े का बना है। ये तो आप मुझे हमें जो है ना हर दूसरे दिन बना दिया करें, आप सब्ज़ियाँ हमारे लिए ना पकाया करें, आप हमारे लिए ये जो है ना सूप बना लिया करें। मैंने कहा चलो बस ये अब मुझे पता लग गया है कि आप लोगों को सूप पसंद है तो बस अब सूप बना दिया करूँगी। बच्चों को जो है ना उनकी ग्रोथ एज होती है, इस एज में जो है ना वेजिटेबल्स वग़ैरह हर चीज़ मैं कहती हूँ उनकी डाइट में ऐड होनी चाहिए। बच्चे सब वेजिटेबल्स ना खाएँ, ज़ाहिर है विटामिन्स ये एज उनकी विटामिन्स खाने की नहीं है। मैं कहती हूँ कि कोशिश करें आप जो है ना उनके ओरिजिनल जो है ना टाइप में जैसे वेजिटेबल्स हैं उसमें हर तरह के विटामिन्स हैं आप उनको वो दें। तो ख़ैर ये सूप जी तैयार हो चुका था, चेक करें माशाल्लाह इसका जो है ना जो लुक है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने इसको जो है ना फिर डोंगे में निकाला और ये ऊपर धनिये की गार्निश किया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। बच्चों ये बच्चा ही कौन था, ये वाला बच्चा था, ये बच्चा-शच्चा कोई नहीं था, ये भी बच्चों ने बाद में ले लिया था। तो ख़ैर जी मेरे चैनल को आप देखें, लाइक शेयर करें। तो ख़ैर जी ये फिर जो है ना मैंने चेक किया कि सुबह के लिए तो आटा ही कोई नहीं है, फिर मैंने आटा गूँधा, आटा गूँधने के बाद फिर किचन की सफाई की, सारा फिर सेटिंग थोड़ी चेंज की। आप देखिएगा कि मेरी जैसे सेटिंग आप शुरू से जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, सेटिंग जो पहले थी वो ठीक थी या जो अभी की है वो ठीक है। मुझे ज़रा लग रहा है ये इस तरह से किचन थोड़ा खुला हो गया, शेड जो है ना इसकी स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि रोटियाँ वग़ैरह बेलते हुए कोई और काम थोड़ा रश वाला हो जाए तो बहुत तंग पड़ जाता है। तो ख़ैर जी ये मैंने सेटिंग की है। ख़ैर मेरी